कल किसके बारे में पढ़ रहे थे अपने? अमास्य। अमास्य के अंदर सबसे मेन काम क्या है? अभी यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू होगा तो कहाँ से? अमास्य से। और प्रोटीन का पाचन खत्म कहाँ पे होगा? तो छोटी आंत के अंदर। अब मैंने बताया था कि अमास्य के अंदर क्या चीज मिलती है? जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियां जो है वो किस चीज का स्रावन करती हैं? तो जठर रस का। अब ये जो जठर ग्रंथियां हैं यहाँ पे कितनी कोशिकाएं होती हैं भाई? 3। फर्स्ट कौन सी है? श्लेष्म कोशिका। सेकंड कौन सी है? मुख्य कोशिका। और थर्ड कौन सी है? भित्ति कोशिका। श्लेष्म कोशिका किस चीज का स्रावन करती है? तो श्लेष्म। मुख्य कोशिका किसका स्रावन करती है? 2 एंजाइम। कौन कौन से हैं? पेप्सिनोजन और क्या चीज है? प्रोरेनिन। फिर बताया था कि भित्ति कोशिकाएं किस चीज का स्रावन करती हैं? तो यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। फिर मैंने बताया आपको कि HCl के कारण पेप्सिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या काम करता है? तो प्रोटीन का पाचन करेगा। फिर मैंने नेक्स्ट बात बताई थी कि HCl के कारण प्रोरेनिन जो है वो किस में चेंज हो जाता है? रेनिन के अंदर। और रेनिन क्या काम करता है? तो दूध में उपस्थित एक प्रोटीन है, कौन सी? कैसीन का क्या करेगा? पाचन करता है। इसके अलावा एक और एंजाइम बताया था, क्या था? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या काम करता है? तो वसा का पाचन करेगा। ये अपनों ने कल पढ़ा था, ठीक है। अमाशय के 2 कितने भाग होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से थे भाई? कार्डियक, फिर क्या था? फंडस, और फिर क्या था? पाइलोरिक। ये किसके भाग थे भाई? जो मैंने तुमको कल क्रिया समझाई थी सारी की सारी, ठीक है। ये है फंडस कोशिकाएं। क्या चीज है? फंडस कोशिकाएं। इस अमाशय का लगभग 80% जो भाग है ना वो फंडस कोशिकाओं का बना हुआ है, ठीक है। अमाशय का कितना भाग? 80% भाग किससे बना हुआ है? फंडस से। और फंडस का मैंने आपको कल कार्य भी बताया था कि ये जो सारा चीज क्या हो रहा है? पाचन ही तो हो रहा है ना। तो इस फंडस का काम भी क्या चीज है? पाचन करना। जो फंडस का मेन काम है वो क्या चीज है? पाचन करना। क्यों? क्योंकि फंडस कोशिकाएं हैं और फंडस कोशिकाएं अमाशय का लगभग कितना? 80% भाग जो है वो किसका बना हुआ है? फंडस का बना। तो अपनों ने कल अमाशय प्रोटीन पाचन का स्थान है। अमाशय के अंदर क्या चीज है? जठर ग्रंथियां हैं जो किसका स्रावन करती हैं? जठर रस का करती हैं। तो जठर ग्रंथियां 3 कोशिकाओं से मिलकर बनती है, एक श्लेष्म, दूसरी मुख्य और तीसरी भित्ति कोशिका। श्लेष्म किसका स्रावन करती है? तो श्लेष्म का। इसका काम क्या है? तो अमाशय को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मुख्य कोशिका 2 एंजाइम का स्रावन करती है, एक पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन HCl के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोरेनिन HCl के कारण किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और रेनिन किसका? कैसीन का क्या करेगी? पाचन करेगी। कार्डियक मैंने आपको बताया था कि ये एक वाल्व है। पाइलोरिक भी क्या चीज है? एक वाल्व है। कार्डियक वाल्व कहाँ मिलता है? तो ग्रसनी और अमाशय के बीच। पाइलोरिक वाल्व कहाँ मिलता है? तो अमाशय और छोटी आंत के बीच। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से भोजन कहाँ पहुंचा था अभी? छोटी आंत के अंदर। तो देखो फिर छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो भाई 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग।
सबसे पहला तो होता है ग्रहणी, दूसरे को बोला जाता है अग्र शुद्रांत और तीसरे को बोला जाता है शुद्रांत। ठीक है, ग्रहणी के कितने पार्ट हैं? तो 3 भाग हैं। सबसे पहला तो क्या चीज है? ग्रहणी, सबसे अग्र शुद्रांत और फिर क्या चीज है? शुद्रांत है। अब मैंने आपको बताया कि छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? पाचन होता है। भी सर्वाधिक जो पाचन है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत के अंदर होता क्यों है? क्योंकि छोटी आंत के अंदर 3 पाचक रस मिल जाते हैं। कितने पाचक रस मिल जाते हैं भाई? 3। कौन कौन से हैं? तो पित्त रस। कौन सा है? पित्त रस। सेकंड क्या था? अग्नाशय रस। और थर्ड कौन सा था भाई? आंतर रस। ये 3 रस आके कहाँ मिल जाते हैं? छोटी आंत के अंदर। अब मैंने आपको पित्तरस के बारे में भी बता दिया था कि पित्तरस कहाँ से आता है? ये यकृत से स्त्रावित होता है और संचित कहाँ हो जाता है? पित्ताशय के अंदर। और पित्ताशय से पित्त वाहिनियों के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? छोटी आंत के अंदर। फिर मैंने तुमको अग्नाशय रस भी बताया था कि अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी में होता हुआ किस में आ जाएगा भाई? छोटी आंत के अंदर। ठीक है, जो ग्रहणी है। और ये आंतर रस, इसकी बात रहेगी। क्या चीज है ये? आंतर रस। जो तीसरा रस है वो क्या चीज है? आंतर रस है। छोटी आंत के अंदर एक भाग होता है, भी एक संरचना पाई जाती है जिसको बोला जाता है विलय। क्या बोलते हैं? विलय। छोटी आंत के अंदर एक भाग है जिसका नाम क्या चीज है? विलय है। ये जो आपको बीच में जगह दिख रही है, ठीक है, ये वाली जगह, ये बीच में जो आपको क्या दिख रहा है? स्पेस दिखाई दे रहा है, इनको बोला जाता है लीबर कुन की दरारें। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीबर कुन की दरारें। कि छोटी आंत का एक भाग है जो क्या चीज है? विलय। विलय के अंदर जो ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है क्या चीज है? लीबर कुन की क्या चीज है? दरारें हैं। इन लीबर कुन की दरारों से स्त्रावित होता है क्या चीज? आंतर रस। पता लग गया अभी आंतर रस कहाँ से आता है? तो विलय की लीबर कुन की दरारों से जो चीज स्त्रावित होती है वो क्या चीज है? आंतर रस है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने क्या चीज? पित्तरस। क्या चीज पढ़ना है भाई? पित्तरस। कहाँ मिलेगा? तो छोटी आंत के अंदर। पित्तरस सबसे पहले स्त्रावित कहाँ से होता है? तो क्या बताओगे? यकृत से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पित्तरस स्त्रावित कहाँ से होगा, तो एक ही जवाब आएगा, क्या? यकृत से। अगर आपसे पूछ ले भी पित्तरस संचित कहाँ होता है, तो कहाँ होगा भाई? पित्ताशय के अंदर। पित्तरस संचित कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर। ठीक, पूरा ठीक। देखो, छोटी आंत के 3 भाग हैं, एक ग्रहणी, एक अधर शुद्रांत और तीसरा क्या चीज है? शुद्रांत है। 3 सर्वाधिक जो पाचन है वो कहाँ होता है? तो छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर भोजन आते पहली बात तो क्या कहलाता है? काइल। छोटी आंत के अंदर भोजन पहुंचते ही उस भोजन को क्या बोला जाता है? तो काइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भोजन के छोटी आंत में आते ही कितने पाचक रस मिल जाते हैं? तो 3। एक तो पित्तरस, एक अग्नाशय रस और तीसरा क्या है? आंतर रस है। आंतर रस की बात चल रही है तो आंतर रस छोटी आंत का एक पार्ट है जिसको क्या बोला जाता है? विलय। विलय के अंदर कुछ स्पेसेस छोड़ दी जाती हैं, उनको बोला जाता है लीबर कुन की दरारें। अगर आपसे पूछ ले कि आंतर रस छोटी आंत के कहाँ से स्त्रावित होता है, तो विलय से। अगर विलय से भी आंसर पूछेगा तो फिर डायरेक्ट लीबर कुन की दरारों से क्या चीज स्त्रावित होता है? तो आंतर रस।
तो सबसे पहले अपनों ने पढ़ना था क्या चीज, पितरस। पितरस पूछ ले भी स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत कोशिकाओं से, और पितरस संचित कहाँ होता है, तो पित्ताशय के अंदर। अब पितरस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, अभी अगर किसी को पता हो तो 7.8 से 8.6। पितरस की जो वैल्यू होती है पीएच वैल्यू वो कितनी होगी, 7.8 से 8.6 होती है, यानी 7 से ऊपर है तो पितरस क्या चीज है, क्षारीय। और आया कहाँ है पितरस, छोटी आंत में पहुंची क्या चीज है, भोजन। तो भोजन को ये क्या चीज करता है भाई, क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या चीज करेगा, क्षारीय बनाने का जो काम है वो कौन करता है, पितरस करता है। अब पितरस का स्त्रावण मनुष्य प्रतिदिन वो 600 मिली या ml, ठीक है, 600 मिली या ml, यानी मनुष्य प्रतिदिन पितरस का जो स्त्राव है वो कितना करता है, 600 मिली करता है। पितरस के अंदर सबसे बड़ी बात याद रखनी है आपको कि पितरस में एंजाइम नहीं पाए जाते। पितरस के अंदर क्या नहीं मिलता भाई, एंजाइम नहीं पाए जाते। पितरस के अंदर मिलता क्या है, तो पित्त वर्णक। पितरस के अंदर क्या मिलता है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि पितरस के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कि पितरस के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पितरस के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता। क्लियर है बात, क्या चीज बोला मैंने, पितरस के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता। पितरस के अंदर क्या मिलता है, तो पित्त वर्णक मिलता है। कल मैंने आपको बताया था कि क्या चीज, बिलिरुबिन, क्या चीज बताया था, बिलिरुबिन क्या है, एक पित्त वर्णक है। बिलिरुबिन के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर पित्त लवण और पाए जाते हैं, क्या चीज, पित्त लवण, ठीक है। एक तो होता है सोडियम ग्लाइको, क्या चीज होता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। कौन सा मिलेगा, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। एक और पाया जाता है कि सोडियम टोरोकोलेट। कौन सा मिलता है, सोडियम टोरोकोलेट। तो पितरस के अंदर एंजाइम नहीं मिलता, पित्तवर्णक मिलता है और पित्त लवण मिलता है। पित्तवर्णक मिलता है बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन के कारण कौन सा रोग होता है, तो पीलिया, कि यकृत कोशिकाएं बिलिरुबिन को लेना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, जिसके कारण बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है और क्या चीज रोग होता है, फिर पीलिया रोग होता है। अब इसके अंदर पित्त लवण पाए जाते हैं, एक को तो बोला जाता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और एक को बोला जाता है सोडियम टोरोकोलेट। इनका काम याद रखना भाई कि वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदल देता है, ठीक है। क्या काम करेगा, तो वसा की जो बड़ी बूंदें हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, छोटी बूंदों के अंदर। यानी जो आपने वसा खाई है वो स्टोर हो रही है, तो जो वो बड़ी बूंदें हैं उनको छोटी बूंदों में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और क्या चीज, सोडियम टोरोकोलेट। कि वसा की बड़ी बूंदों को क्या कर देगा, छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे पाचन तो नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि पितरस है और पितरस में कोई एंजाइम नहीं है और एंजाइम के बिना पाचन नहीं हो सकता। अब अग्नाशय के अंदर या अग्नाशय रस के अंदर एक एंजाइम मिलता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम मिलता है, लाइपेज। जो लाइपेज है ना वो इन छोटी बूंदों का क्या करता है,
पाचन करता है। ठीक है, कि सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट जो है वो वसा की बड़ी बूंदों को कन्वर्ट कर देगा छोटी बूंदों में, ताकि लाइपेज इन पे एक्शन कर सके। क्या कर सके? एक्शन कर सके या इनका पाचन कर सके। तो सबसे पहले क्या चीज कि पितरस स्त्रावित यकृत से होता है, संचित कहाँ होता है? तो पित्ताशय के अंदर। पितरस की जो पीएच वैल्यू है वो 7.8 से 8.6 है। भोजन को क्या चीज करेगी? क्षारीय बनाती है। प्रतिदिन लगभग कितना मिली? 600 मिली पितरस का स्त्रावण होता है। पितरस में एंजाइम नहीं पाया जाता, तो फिर क्या मिलेगा? पित्त वर्णक और पित्त लवण। पित्त वर्णक बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन के कारण जो रोग है वो पीलिया। पित्त लवण सोडियम ग्लाइकोकोलेट मिलता है और सोडियम टोरोकोलेट मिलता है। काम क्या है? तो वसा की बड़ी बूंदों को किस में कन्वर्ट कर देगा? छोटी बूंदों में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर पितरस कहाँ है भाई? पित्ताशय में। पितरस कहाँ है? अगर पित्ताशय को निकाल दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए? पित्ताशय को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हाँ, क्या चीज? वसा। अगर पित्ताशय को निकाल दिया जाए तो फिर किसका पाचन इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई? वसा का पाचन क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, और फैट शरीर में जमती जाएगी। ठीक है, एक और चीज होती है इस पितरस के अंदर, ये कोलेस्ट्रॉल को और स्टोर करता है। ठीक है, पितरस क्या काम करता है? तो कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर मिलता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या चीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? पथरी होने के। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या चीज़ था अपने पास? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस कहाँ से स्त्रावित होता है? तो आपको पता है भाई कहाँ से होगा? कि अग्नाशय रस कहाँ से स्त्रावित होगा? अग्नाशय से। कि अग्नाशय रस कहाँ से स्त्रावित होता है? कहाँ से? अरे बोल तो जाओ यार। अग्नाशय रस कहाँ से स्त्रावित होता है? तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? अग्नाशय से। ठीक है, सेकंड कंडीशन कि अग्नाशय रस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। भी अग्नाशय रस के अंदर क्या मिलते हैं? एंजाइम मिलते हैं। और यहाँ पर क्या काम होता है? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। क्या चीज हो जाएगा? कि अग्नाशय रस जो है वो स्त्रावित कहाँ से होगा? तो अग्नाशय से। एंजाइम अग्नाशय रस में मिलते हैं। ये एंजाइम क्या काम करेंगे? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या करते हैं? पूर्णतः पाचन करते हैं। इसलिए अग्नाशय रस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं ना, उनको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पाचक रस के नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं? तो सबसे पहले याद रखना ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम मिलेगा? सेकंड याद रखना इमाइलेज। कौन सा मिलेगा? और थर्ड याद रखोगे कौन सा? लाइपेज। कौन सा भाई? लाइपेज। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन और होता है कि ट्रिप्सिन सेकंड नंबर पे, इमाइलेज और थर्ड नंबर पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ मिलता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ मिलेगा? तो अग्नाशय रस के अंदर। अगर अग्नाशय रस नहीं हुआ तो कहाँ पहुंच जाना?
क्योंकि छोटी आंत के ही तो भाग चल रहे हैं सारे, तो कहाँ मिलेगा फिर ये छोटी आंत। ऑप्शन को देख के टिक करना है, आप रट्टा मत मार के चले जाना कि ट्रिप्सिन यहीं से ही आता है। ये किसी का भाग है और वो भाग किसका है, छोटी आंत का। ठीक है, अगर ये है तो सबसे पहले जो नंबर लगेगा ना वो इसी का लगेगा। ठीक है, इसके बाद नंबर लगना चाहिए किसका, क्योंकि आया कहाँ से, अग्नाशय से। अग्नाशय रस आया कहाँ से है, अग्नाशय से। अगर वो भी नहीं है तो फिर ये पार्ट चल रहे हैं कहाँ के, छोटी आंत के। तो इस तरीके से ऑप्शन को देख के ऑप्शन पे क्या करने पड़ सकते हैं, टिक करने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होता है, लेकिन सिस्टम सारा पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात, कि किसका पार्ट है, कहाँ से आया है। तो ये सिस्टम अगर आपको पता है तो आप, ये है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसी की है। क्यों, क्योंकि है किसके अंदर, ये अग्नाशय रस के अंदर। ये नहीं है तो फिर अग्नाशय रस आया कहाँ से है, अग्नाशय से आया। अब अग्नाशय ही नहीं है तो फिर छोटी आंत भी नहीं है तो फिर कोई नहीं। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आंसर को क्या करना है, टिक करना है। तो फिर ट्रिप्सिन पाचन करता है भाई प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किस चीज का पाचन करेगा, तो प्रोटीन का। लाइपेज किसका पाचन करता है, तो वसा का। अभी बताया ना मैंने कि बड़ी बड़ी बूंदें क्या हो जाती हैं, छोटी, और इन छोटी बूंदों पर एक्शन करता है कौन, लाइपेज। ठीक है, और बच गया कौन सा, एमाइलेज। तो ये किस चीज का पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है भाई, पाचन करेगा। तो फिर देखना कि अग्नाशय रस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय रस में क्या चीज मिलते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम किस चीज का पाचन करते हैं, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का। अब एंजाइम कौन कौन से हैं, तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, तो प्रोटीन का। एमाइलेज किसका पाचन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किसका पाचन करेगा, तो वसा का पाचन करता है। उसके बाद अपने पास लास्ट चीज रह जाती है क्या, आंतररस। क्या चीज रह जाएगी, आंतररस। अब आंतररस कहाँ से स्त्रावित होगा, तो सामने लिखा हुआ है छोटी आंत से। अगर छोटी आंत से भी आगे का ऑप्शन देता है ना, तो फिर लीवर खून की दरारों से निकलता है क्या चीज, आंतररस। ठीक है, आंतररस के अंदर भी क्या मिलते हैं भाई, एंजाइम पाए जाते हैं। आंतररस के अंदर क्या मिलेंगे, एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, तो एक तो फर्स्ट नंबर क्या चीज, माल्टेज। सेकंड क्या चीज है, तो सुक्रेज। थर्ड क्या चीज है, तो लैक्टेज। ये मेन तीन याद रखने हैं आपको। ठीक है, कौन कौन सा, माल्टेज, सुक्रेज और क्या चीज, लैक्टेज। ठीक है, सबसे पहला क्या चीज है, माल्टेज। सेकंड नंबर पे क्या है, सुक्रेज। और थर्ड नंबर पे क्या चीज है, लैक्टेज है। ठीक है, अब ये माल्टेज, माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ध्यान से सुनना भाई, क्या चीज, कि जो माल्टेज है वो क्या काम करेगा, माल्टोज को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। फिर क्या चीज है, सुक्रेज। ये सुक्रोज को, किसको, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देता है। कि सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और किस में चेंज कर देगा, फ्रैक्टोज में। और फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। फ्रैक्टोज क्या है, सबसे मीठी शर्करा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना, पूछ क्या ले, पूछा जा चुका है कई बार कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो फ्रैक्टोज। शहद का
प्रमुख घटक अगर आपसे पूछे तो क्या नाम लोगे? फ्रैक्टोज शहद का क्या है? प्रमुख घटक है। फ्रैक्टोज फलों में मिलती है भाई, याद रखना। फ्रैक्टोज क्या चीज होती है? फलों में मिलती है। और जो मधुमक्खी जिस चीज का स्टोर करती है ना, वो भी क्या चीज है? फ्रैक्टोज है। और मधुमक्खी फ्रैक्टोज को स्टोर करके क्या बनाती है? शहद। इसीलिए बोला जाता है कि शहद का जो प्रमुख घटक है ना, वो क्या चीज है? फ्रैक्टोज है। क्लियर है बात? उसके बाद आता है क्या चीज? लैक्टेज। लैक्टेज लैक्टोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। ठीक है, लैक्टेज क्या करती है? लैक्टोज को, लैक्टेज क्या करेगी? लैक्टोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इस तरीके से छोटी आंत के अंदर इतना सारा काम होता है कि भोजन का पूर्णतः ही क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। ठीक है, और भोजन छोटी आंत से कहाँ पहुंच जाता है भाई? बड़ी आंत के अंदर। और याद रखना, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। बड़ी आंत की बात, एक ही बात याद रखनी है आपको बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, कि बड़ी आंत में क्या नहीं होता भाई? पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम ही नहीं होता तो पाचन कहाँ से होगा? ठीक है, कि बड़ी आंत के अंदर क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता। बड़ी आंत के अंदर सिर्फ एक ही काम होता है, जल और खनिज का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत के अंदर सिर्फ क्या काम होगा? जल और खनिज का क्या करेंगे? अपने अवशोषण करेंगे। अगर जल और खनिज का अवशोषण नहीं हुआ ना, तो वो दस्त के कारण बन जाते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि अवशोषण नहीं होगा तो जो अधिक मात्रा में बड़ी आंत के अंदर जल आया है तो वो बाहर तो निकलेगा, तो वो फिर किस रूप में निकल जाता है? दस्त के रूप में। ठीक है, कि बड़ी आंत के अंदर क्या चीज नहीं होता भी? पाचन नहीं होता। बड़ी आंत के अंदर सिर्फ जल और खनिज का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। अगर इन चीजों का अवशोषण नहीं होगा तो दस्त के रूप में ये चीजें क्या हो जाएंगी? बाहर हो जाती है। अगर बड़ी आंत के अंदर पड़ा पड़ा मल कई बार ठोस भी हो जाता है, ठीक है, तो कुछ फ्रेश होने में बहुत बड़ी अपने को क्या होने लग जाती हैं? दिक्कतें होती हैं। ठीक है, कब्ज जिसको बोलते हो। तो अगर मल पड़ा पड़ा क्या हो गया? ठोस हो गया। क्योंकि टाइम टू टाइम जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं गए ना कई दिन तक तो वो मल पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा और शरीर में क्या रहने लग जाती हैं? कब्ज रहती है। ठीक है, और कब्ज रहनी नहीं चाहिए। जिसके कब्ज रहती है ना, उसको रोग बड़े बड़े हो जाते हैं आगे जाके। तो देखना भाई। ठीक है, ये क्या चीज था? अपना पाचन तंत्र था, जिसको कराने में लगभग 4 दिन लग गए मेरे को। कि छोटी आंत के अंदर कितने पार्ट होते हैं? तो 3। कौन कौन से? ग्रहणी, अगर शुद्रांत और शुद्रांत। क्या चीज होगा? ग्रहणी, अगर शुद्रांत और क्या चीज है? शुद्रांत। उसके बाद सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में भोजन आते ही क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। मुख गुहा में भोजन क्या कहलाता है? बोलस। आमाशय में काइम, और छोटी आंत में काइल कहलाता है। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके अंदर कितने पाचक रस मिल जाते हैं? तो 3। सबसे पहला है, सेकंड है, थर्ड है। पितरस जो है वो कहाँ से स्त्रावित होता है? तो यकृत से। संचित पूछ ले तो कहाँ होगा? पित्ताशय से। पितरस की जो पीएच वैल्यू है वो 7.8 से 8.6 है। भोजन को क्या चीज करता है? पितरस का जो स्त्रावण है वो प्रतिदिन। पितरस में एंजाइम पित्त वर्णक मिलता है। क्या चीज? कौन सा रोग कर देगा? तो पित्त लवण मिलते हैं, तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ये क्या चीज करेंगे? तो वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि छोटी बूंदों पर कौन एक्शन कर सके?
लाइपेज। ठीक है, उसके बाद क्या चीज था अपने पास, अग्नाशय रस। निकला कहाँ से, तो अग्नाशय से, आया कहाँ, तो छोटी आंत में। एंजाइम मिलते हैं। अग्नाशय रस की पीएच वैल्यू भी याद रख लेना भाई, अगर रखनी हो तो 7.5 से 8.3 होती है। ठीक है, अग्नाशय रस की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.5 से 8.3 होती है। मतलब ये भी भोजन को क्या करेगी, क्षारीय बनाएगी। तो एंजाइम मिलते हैं, जो एंजाइम मिलेंगे वो किस चीज का पाचन कर देंगे, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का क्या कर देंगे, पूर्णतः पाचन कर देंगे। कौन कौन से मिलते हैं एंजाइम, तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या चीज, लाइपेज। अगर आपको अंदर जाके भी पूछता है कि ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो प्रोटीन का पाचन कर देगा। एमाइलेज का काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देगा। लाइपेज का काम क्या है, तो वसा का पाचन करेगा। उसके बाद लास्ट था क्या चीज, आंतररस। आंतररस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो विलयी से। अगर विलयी से भी आगे पूछता है तो लीवर खून की दीवारों से क्या चीज निकलता है, आंतररस निकलेगा। आंतररस में भी क्या चीज होते हैं भी, एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो माल्टेज, सुक्रेज और क्या चीज, लैक्टेज। अब माल्टेज क्या करता है, एक बार ध्यान से देखना भी, कि ये ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल जाए। ठीक है, वो चीज समझा रहा हूं, थोड़ी सी वहां से उल्टी है और यहां से सीधी है, कि ग्लूकोज प्लस में क्या मिल जाए, ग्लूकोज मिल जाए, तो निर्माण हो जाता है वही किसका, माल्टोज का। ठीक है, ग्लूकोज के साथ कौन क्रिया कर जाए, ग्लूकोज कर जाए तो एक चीज का निर्माण होगा, उसको बोला जाता है माल्टेज। ठीक है, और इस आंतर रस के अंदर एक एंजाइम मिलता है माल्टेज। ये माल्टेज इस माल्टोज को किस में बदल देता है, तो ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, फिर क्या चीज होता है कि इस ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज अगर आपस में मिल जाए तो बनती है क्या चीज, सुक्रोज। तो क्या चीज बनती है भाई, सुक्रोज बनती है। और अंतर रस में जो चीज पाई जाती है क्या, एंजाइम सुक्रेज। ये सुक्रेज क्या करती है, इस सुक्रोज को वापस किस में तोड़ देती है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में तोड़ देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस क्या चीज, गैलेक्टोज। क्या चीज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपस में मिलती है तो क्या चीज बनती है भाई, माल्टोज। क्या चीज मिलती है, सॉरी, लैक्टोज। क्या चीज बनती है, लैक्टोज। ठीक है, तो फिर आंतर रस में एक एंजाइम मिलता है, क्या चीज, लैक्टेज। ये लैक्टेज क्या काम करता है, तो इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस किस में तोड़ देता है, गैलेक्टोज के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से यहाँ आई और ये वापस उल्टा काम कर रही है। करवा कौन रहा है, तो आंतर रस से 3 एंजाइम स्त्रावित होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज और क्या चीज, लैक्टेज। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भी माल्टोज सबसे ज्यादा कहाँ है, तो कहाँ है भाई, अरे माल्टोज सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, खाने वाली चीज में मिलती है। कहाँ मिलती है, हाँ नहीं पता, अरे संतरे में सुक्रोज सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, ये तो लिखा हुआ है उसके अंदर, तो भाग के बता दिया, बस चीनी लिखा हुआ है और चीनी बताया भी, चीनी में। चीनी और कहाँ मिलती है, गन्ने के अंदर मिलती है क्या चीज, सुक्रोज। माल्टोज मिलती है भाई चावल के अंदर। माल्टोज कहाँ मिलती है सबसे ज्यादा, चावल के अंदर। और लैक्टोज सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, माता के दूध के अंदर।
लैक्टोज सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? माता के दूध के अंदर। और दूध की शुद्धता नापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। दूध दही में बदल जाता है कौन से अमल के कारण? लैक्टिक अमल के कारण। दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस अमल के कारण हो जाता है? तो लैक्टिक अमल के कारण। अब दूध दही में कन्वर्ट होता है ना, तो एक जीवाणु के कारण होता है, और वो जीवाणु कहलाता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु कहलाता है? लैक्टोबैसिलस। अब दूध दही में कन्वर्ट इस जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु? ये किसने कहा? तो लुई पास्चर ने। किसने कहा? लुई पास्चर ने, कि दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है एक जीवाणु के कारण, और वो जीवाणु है कौन सा? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस के कारण ये दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये किसने बोला? तो लुई पास्चर ने। और लास्ट में लुई पास्चर ने एक खोज करी, एक टीके की खोज करी थी। रेबीज का जो टीका है वो किसने खोज निकाला भाई? लुई पास्चर ने। ठीक है, अपने दोबारा से अध्ययन करेंगे इन सब बातों का जब अपने पोषण करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें सब दोबारा आ जाएंगी। तो बड़ी आंत के अंदर पाचन नहीं होता। बड़ी आंत के अंदर पाचन नहीं होता क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं होता। ठीक है, बड़ी आंत के अंदर सिर्फ जल और खनिज का क्या होता है? अवशोषण होता है। बड़ी आंत के अंदर भोजन आते ही कुछ देर तक ही बड़ी आंत के अंदर भोजन क्या रहता है भाई? संचित रहता है। कुछ देर तक बड़ी आंत के अंदर क्या रहता है? भोजन संचित रहेगा, और फिर मलाशय का द्वार खुलेगा। ठीक है, एक तो होता है, इसके पार्ट और बता देता हूँ, सीकम, एक होता है कोलन, और एक होता है मलाशय, रेक्टम। ठीक है, तो कोलन खुल जाती है मलाशय के अंदर, और मलाशय से जो मल होता है ना वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। मल बाहर हो जाएगा, सुबह फिर चीज खाओगे, फिर कहाँ जाएगी? मुंह में, दांत उसको चबाएंगे, फिर निगल द्वार से होता हुआ कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। ग्रास नली से होकर कहाँ पहुंच जाएगा? वहाँ कितनी देर रुकेगा? तो 4 से, वहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? छोटी आंत में ये सारी कार्रवाई होगी। ठीक है, और यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? बड़ी आंत का एक पार्ट कोलन है, वो कहाँ खुल जाएगा? और मलाशय से मल क्या हो जाएगा? बाहर, और फिर भोजन खाया जाएगा, फिर मुख में जाएगा, दांतों से चबाया जाएगा, और ये क्रिया अपने शरीर के अंदर पाचन की चलती रहती है। ठीक है, अब अपने नोट्स निकालना भाई। और ये पित्त रस के अंदर पित्त लवण नाम की एक चीज ऐड करके, और ये अपने नोट्स में लिख लेना भाई सारे। राइसनगर, गंगापुर सिटी, जो चीज बता रहा हूँ वो नोट कर लेना, कि पित्त लवण, पित्त रस के अंदर इस पित्त लवण को नोट कर लेना भाई। हाँ,
उतार लिया भी सबने? राजनगर हैंड ऊपर कर दो भी, उतार लिया तो ठीक है जी। देखो भी एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अपने, ध्यान से सुनना, कि अपने ब्लड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपने? कल ही स्टार्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ब्लड 3 बजे राइट पहुंच जाना भाई। मैं ब्लड के अंदर भी सबसे बड़ी चीज पढ़ाऊंगा कल, जिसके अंदर आप सबको लगभग दिखते ही दिखते हैं, ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या चीज? ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड को दो ही भाग में बांट के पढ़ेंगे अपने। एक तो प्लाज्मा पढ़ेंगे भाई, ब्लड के अंदर क्या चीज पढ़ेंगे? प्लाज्मा। और जो दूसरी चीज पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप। सबसे पहले मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको क्या चीज? ब्लड ग्रुप। तो राइट 3 बजे पहुंच जाना एकदम। ठीक है, एक बार निकल गया ना तो ये ब्लड ग्रुप कभी जिंदगी में ही समझ नहीं आएगा, और क्लास लगा ली तो फिर जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाओगे तुम लोग। तो ठीक है, कल अपने नए टॉपिक किसके साथ खेलेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक।